बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण पुस्तक के दूसरे पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण विचार पाठ में सर्वप्रथम हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण क्या होता है? वर्ण किसे कहते हैं? बच्चों, वर्ण भाषा के उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को कहते हैं। अर्थात भाषा के उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को या लिखित चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। उसके पूर्व वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। हम पहले उन्हीं निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था अर्थात वर्णमाला को विस्तार से जानेंगे। बच्चों, आइए जानते हैं हिंदी की वर्णमाला। पहले आरंभ करते हैं स्वर वर्णों से। स्वर वर्ण है अ, आ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोग व अंग अनुस्वार तथा अह विसर्ग है। व्यंजन वर्णों में क, ख, ग, घ, अंगा, कवर्ग, च, छ, ज, झ, इया, चवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, टवर्ग, त, थ, द, ध, न, तवर्ग, प, ह, ब, भ, म, पवर्ग, य, र, ल, व, अंतस्थ, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ऊष्म। विशेष व्यंजन है ड़ और ढ। ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन है संजोविच्छ, त्र, ज्ञ, श्र। और आगत ध्वनियां हैं औ, ज, फ। यहाँ नुक्ता का प्रयोग हुआ है। बच्चों, उदाहरण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर वर्णों को पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकल जाती है, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं और इनकी कुल संख्या 11 है। अ, आ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अह अयोगवाह हैं। उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वरों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। बच्चों, सबसे पहले ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। हिंदी में अ, हरस्व ई, हरस्व उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हिंदी में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए,
ए, ओ और औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से दुगना तथा ह्रस्व से तिगुना समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हे राम, ओम। ये वर्ण पुकारने के काम आते हैं। बच्चों, व्यंजन वर्ण को आइए विस्तार से जानते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इनका उच्चारण करते समय वायु मुख से निकलते समय मुख के विभिन्न स्थानों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। बच्चों, जिस स्थान पर मुख में हवा रगड़ खाती है या स्पर्श करती है उस स्थान को व्यंजन विशेष का उच्चारण स्थान कहते हैं। इसी आधार पर व्यंजन वर्णों को भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। आइए बच्चों, पहले स्पर्श व्यंजन को जानें। क से लेकर म तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा अर्थात जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, यानी मुख के विभिन्न भागों को छूकर निकलती है, जिसके कुल 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम से जाना जाता है। जैसे कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा। इसका पहला वर्ण क है, इसलिए कवर्ग। चवर्ग, च, छ, ज, झ, इया। इस वर्ग का पहला वर्ण है च, इसलिए चवर्ग। तीसरा है टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। इस वर्ग का पहला वर्ण है ट, इसलिए टवर्ग। इसी प्रकार तवर्ग, त, थ, द, ध और न। इस वर्ग का पहला वर्ण है त, इसलिए तवर्ग। और अंतिम है पवर्ग, प, फ, ब, भ और म। इस वर्ग का भी पहला वर्ण है प, इसलिए पवर्ग। अब आइए दूसरा व्यंजन जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी स्थान को स्पर्श नहीं करती है। इसका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन का मध्यवर्ती सा होता है, यानी बीच का होता है। ये कुल 4 हैं, य, र, ल और व। अब आइए तीसरे व्यंजन को जानते हैं। तीसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा से उत्पन्न होती है। इसकी संख्या कुल 4 है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्नों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और यदि इस वीडियो के किसी भी शब्द या एक्सप्लेनेशन को समझने में आपको कठिनाई हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।